बात करते हैं बड़ी खबर की। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज बीजेपी चुनाव समिति को पहली बैठक इनकी होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में 100 से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना इनका तय है, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं साक्षी महाराज भी उन्नाव से ही चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा गाजीपुर से मनोज सिन्हा, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे का टिकट भी तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हालांकि पहली लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही न्यूज 24 पर यह एक्सक्लूसिव खबर हम सूत्रों के हवाले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ टिकट्स तो बिल्कुल कंफर्म है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? जगदंबिका पाल बाराबंकी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं डुमरियागंज सीट अपना दल को बीजेपी देगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हमारे दो संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, हालांकि आज पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है संभवतः, और ऐसे में उसके पहले ही न्यूज 24 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है सूत्रों के हवाले से। क्या अहम बात है? देखिए, आज चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी के, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा दो और मेंबर होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष होती हैं वो, और इसके अलावा शहनवाज हुसैन। तो ये आज जो एक अहम बैठक होगी, और इसके बाद आज देर शाम को एक लिस्ट जारी हो सकती है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के नाम जारी किए जाएंगे, जिसमें तमाम हैवी वेट मंत्री जितने भी हैं उनके नाम शामिल हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहला हो सकता है, जो कि बनारस से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम जो बड़े हैवी वेट मंत्री हैं उनके तमाम नेताओं के नाम पहली लिस्ट में जारी हो सकते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा नामों की लिस्ट की घोषणा आज देर शाम को या रात में की जा सकती है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। लगभग 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी और तमाम लोगों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद, एक मैसेज ये जा रहा है कि कई सारे सांसदों का टिकट कट सकता है। तो इस लिस्ट में क्या मैसेज जाएगा, ये देखने का भी दिलचस्प होगा। हालांकि जो मंत्री हैं वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जितने भी कैबिनेट में मंत्री थे उन तमाम मंत्रियों को टिकट मिलेंगे। उनमें से किसी के कटने के चांस बहुत कम है, लेकिन सांसदों में कई ऐसे सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उनके टिकट्स कट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नाम होंगे उन पर काफी कुछ निर्भर करेगा किन किन सांसदों के टिकट कट रहा है। हालांकि जो बड़े मंत्री हैं उनकी सीट में बदलाव हो सकता है, उनकी सीट चेंज हो सकती है, लेकिन जितने बड़े मंत्री हैं उन तमाम लोगों को टिकट्स जरूर मिलेंगे। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक भी हमारे साथ लखनऊ से हैं। अशोक, जाहिर तौर पर जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल होगा, सबसे अहम रोल होगा, और ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सीटें जीतने की भी होगी। यहां पर क्या क्या उम्मीदें? सूत्रों के हवाले से क्या खबर, किनका टिकट बिल्कुल पक्का माना जा रहा है? देखिए, पर कल भी जब बीजेपी में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक उत्तर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय पर हुई, तो उसमें तमाम सारे नामों पर अंतिम मोहर लगा दी गई है, जिसको आज शाम तक मुझे लगता है कि औपचारिक ऐलान उसका कर दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की पुख्ता जानकारी है। राजनाथ सिंह लखनऊ से सिटिंग सांसद हैं, गृह मंत्री हैं, वो लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आप अमेठी की बात कीजिए तो पिछले लोकसभा के बाद से लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में एक्टिव है। अभी कुछ दिन पहले भी वो अमेठी गई थी, लगातार अमेठी के लोगों से संपर्क में है। तो यह माना जा रहा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी के उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है, जो रायबरेली से कांग्रेस से उनका ताल्लुक रहा है, काफी सालों से कांग्रेस में रहे, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि उन्नाव से साक्षी महाराज ने अपना एक बगावती पत्र लिखा था और यह कहा था कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी वहां से चुनाव हार जाएगी। तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी साक्षी महाराज को ही उन्नाव से उम्मीदवार घोषित करेगी। इसके अलावा तमाम सारे नाम है। जगदंबिका पाल, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो डुमरियागंज से सांसद भी है, लेकिन अपना दल का गठबंधन कल जब अमित शाह की मौजूदगी में हुआ, 2 सीटों पर तालमेल बना, तो उसमें एक सीट का औपचारिक ऐलान किया गया, मिर्जापुर की सीट, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ेंगी। लेकिन दूसरी सीट डुमरियागंज की दावेदारी अपना दल की तरफ से की गई और यह कहा गया कि दूसरी सीट डुमरियागंज है, जो कि अपना दल चाहती है जी। लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बनी। जगदंबिका पाल को बीजेपी के नेतृत्व ने बुलाया, उनसे बात भी की है। तो यह कहा जा रहा है कि शायद जगदंबिका पाल को वहां से किसी दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे नाम है, जिसमें आप देखिए कि उमा भारती पहले कह चुकी है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कौन कौन से नाम
फाइनली सामने आते हैं ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।